सरपंच साहब राम राम। राम राम जी राम। सरपंच साहब लगातार आप देख रहे हैं घोड़ेला साहब के साथ बढ़ रहे हैं लोगों को। हाँ जी हाँ जी। और जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है आप क्या कहना चाहेंगे? भीड़ जीतते हैं जी, ये दिख रहा है आपको, जीत के है जी, जहाँ जीत हो वहीं भीड़ होती है जी। नहीं, ऐसा क्या माहौल हो रहा है? आपके गांव में भी काफी था, खर्ड में भी था, उसके बाद खर्ड अलीपुर में भी मैं था, हल्के न्याणा में भी था। हल्के में साथ साथ घूम रहा हूँ जी। मैं इनका प्यार प्रेम है, अच्छे स्वभाव के आदमी है जी। हमारे गांव में जी कम से कम 2000 वोटों से जीते जी घोड़ेला साहब जी। नहीं, इतना जन समर्थन मिल क्यों रहा है इनको? इनका अच्छा स्वभाव है जी, बढ़िया आदमी है। और सरकार आ रही है जी कांग्रेस की, कांग्रेस की लहर है जी। ये, हाँ जी। सरपंच साहब कह रहे हैं, इस बात से आप कितने सहमत हो? बिल्कुल पूरा सहमत हूँ जी, बल्कि लहर नहीं आंधी है। आंधी? हाँ तेज आंधी तो नहीं है? नहीं, पर बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे इसके अंदर, बहुत तेज आंधी। हाँ, बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे जी इसके अंदर। ये बता रहे हैं आंधी चल रही है। भाई साहब ऐसा है, 90 में से 70 सीट कांग्रेस की आ रही है एक तरफा। तो आपका कहने का जैसा मतलब पंजाब में हुआ था ना, 117 में से 92 में। कहने का मतलब है हरियाणा में सरकार कांग्रेस बना रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुमत से। जब तो 70 आ रही है। नहीं बल्कि 80 प्लस मिलेगी जी जी, क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि 80 प्लस दिल्ली वाला काम होगा। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी ना, 70 में से 67। यहाँ भी मुझे लग रहा है कि 90 में से 87 3 सीट ही इनकी हो सकती है। सरकार बनाने की तो कोई सोच एक ही नहीं तरफा रहा। माहौल है। अपने विधायक को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने के लिए भी किसी को मंत्री पद मिल जाए, लाल बत्ती वाली की सोच। अब सरकार बनाने का तो मैट्रिक खत्म हो चुका है। भाई साहब एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी। कहीं और कॉन्फिडेंस नुकसानदेह ना हो? नहीं, बिल्कुल। आप एक चीज देखो, आज जितने भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं ना लोग, ये नहीं जुड़ रहे हैं कि भाई मान लिया कि पार्टी, ये बिल्कुल आंधी की तरह जुड़ रहे हैं। और अपने आप, और किसी कोई गाड़ी का किराया तक नहीं लेता है किसी विधायक से, कोई भी अपने आप। यहाँ आज के दिन जो वोट हो रही है ना, वो बीजेपी को हराने के लिए हो रही है सबसे ज्यादा। तो ये बात है। और जब जनता चुनाव लड़ रही है ना, तो उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता है कि भाई सीट कितनी आएगी, उसका कोई अंत ही नहीं होता और ना ही कोई कैलकुलेशन। सारे समीकरण उस टाइम पे फेल हो जाते हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हो? मैं मीलगेट से। आपके मिलगेट का क्या रुझान? मीलगेट का फुल रुझान है। फुल रुझान? हाँ, मीलगेट का एक बार एक तरफा जाओ। एक तरफा जाओ। हाँ। और ये पिछली बार भरमर आ गए, 75 का नारा पार कर गए। नहीं, पिछली बार कला खा गए थे। अच्छा, ये कर तो कहानी को नहीं बीजेपी की, तो ना तो कोई काम करे इन्होंने। 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, और अब बार कांग्रेस करके दिखाएगी 75 पार। उनका नारा झूठा था, हमारा सच्चा होगा। और हमारा पहला ये होगा कि रामनिवास घोड़ेला जी को बरवाड़े से बढ़िया मतों से जिता के भेजेंगे। हाँ जी। क्या रुझान है? रुझान बरवाड़ा हल्के में रामनिवास घोड़ेले की एक तरफी लहर है। लहर है? हाँ बिल्कुल लहर है। कितने वोटों से जीत मान के? कम से कम 20,000 वोटों से विजयी होगी रामनिवास घोड़ेला। 20,000 की जीत है जी, है? क्लियर जीत है। क्लियर है? क्लियर आप कौन सा गाँव? खर्ड जी। खर्ड अलीपुर। आपका जी? सारे खर्ड है जी। खर्ड के हो गए सारे? खर्ड में एक तरफा माहौल है जी, एक तरफा माहौल। बिल्कुल एक तरफा माहौल है। 36 बिरादरी का एक तरफा माहौल है जी। खर्ड में? हाँ जी। खर्ड में 36, मेरे ख्याल में एक आधी और बिरादरी लड़ेगी। बढ़िया इतना माहौल है। आंड गुआंड में हमारा गांव का बहुत प्रभाव पड़ा है। कल जो हमारी मीटिंग हुई है, उससे एक तरफा माहौल। अच्छा, ये बात बता रहे हैं, सच्ची है, सच्ची है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया माहौल है जी। बाबू जी राम राम। क्या माहौल है घोड़ेला साहब? माहौल खूब बढ़िया है। कौन सा गाँव? गांव खर्ड। खर्ड है? हाँ।